मैं वहाँ का योगी सच्चिदानंद हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम पर किया बड़ा उपकार। तो राधा अंशा अवतार है। पुनः कह रहा हूँ, जिसको न समझ आ रहा हो वो मेरे पास आकर के, तुमसे आकर के। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अंशा अवतार है, वो भी पूर्ण अवतार नहीं है। राम हो कृष्ण हो, ये भी अंशा अवतार है, पूर्ण अवतार नहीं है। कि मैं उन्हें सिर्फ नाली का एक कीड़ा समझता हूँ। मेरी वाणी में ग्रंथवास करते हैं, मात्र शक्ति की आराधना करता हूँ, सभी मात्र शक्तियों को अपने हृदय में धारण करता हूँ। मैं अगर चाहता तो इतने वर्षों के अंदर विश्व में एक अलग हलचल मचा सकता था। मेरे जन्म के विषय में आज से 400-500 वर्ष पूर्व के, 1000 वर्ष पूर्व के भविष्यवक्ताओं ने लिख रखा है कि कब, किस समय, किस समाज के बीच किस व्यक्ति का जन्म होगा, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, उसका लक्ष्य क्या होगा। यह सब आज, क्योंकि आज मैं झूठ बोल सकता हूँ, मेरे शिष्य झूठ बोल सकते हैं। वो 400-500 वर्ष के पूर्व की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें झूठ नहीं बोलेंगे। नास्ट्रेदामस, दमस, हीरोइन की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ो। मैंने छठवें यज्ञ में अपना परिचय दिया था कि मैं वह चेतना पुरुष हूँ जिसका वर्णन आज से 400-500 वर्ष की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा पड़ा है। मैंने कहा है, बड़े से बड़े ऋषियों मुनियों का मैं मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता हूँ, योग की पराकाष्ठा रखता हूँ। तुम ग्रंथों को रटते हो, मैं ग्रंथों का जीवन जीता हूँ। मात्र 24 घंटे में 2.5 घंटे की नींद और विश्राम लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों, हजारों लोग, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। मैं सत्य का जीवन जीता हूँ, सत्य बोलता हूँ। भगवान कृष्ण जैसे महायोगी भी जिस जगत जननी की रजकण पाने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं। मैं अंबर का सूरज हूँ, तुम इस धरती के जुगनू हो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शक्तिपुत्र महाराज जी ने 1 जनवरी 2025 को एक चिंतन दिया, या यूं कहें कि एक सत्संग किया, जिसका वीडियो मैंने भी देखा। मैंने लाइव ही वो वीडियो देखा। क्यों? क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे उनके भक्तों ने कमेंट किए थे कि आप 1 जनवरी 2025 का चिंतन सुनिएगा। तब मैंने समय निकाल करके सुबह 10 बजे वो चिंतन पूरा सुना। कि हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ, मुझे कुछ चीजें समझ में आ जाए, लेकिन शुरू से तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, जिसकी मैं सराहना करता हूँ। क्योंकि इस दुनिया में, इस जगत में कोई भी परफेक्ट नहीं है। सबके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। कोई भी जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान 100% है तो जीव जो है 80% है, 70% है, 90% है, लेकिन कभी भी जीव जो है 100% नहीं बन सकता जब तक वो इस भौतिक जगत में। तो कुछ लोगों में अच्छाइयां होती हैं, कुछ लोगों में बुराइयां भी होती हैं। तो महाराज जी ने अपने चिंतन में स्टार्टिंग में तो काफी अच्छी बातें बोली, जिसको मैं सराहना करता हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से वही पॉइंट रखना शुरू कर दिए, निंदा करना शुरू कर दिया, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। तो उसी पर्टिकुलर चिंतन के ऊपर हम देखेंगे कि उन्होंने क्या बात बोली है और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं। तो आइए अब हम उनका वीडियो वहां से सुनते हैं। जिस बिंदु में मैं आवाज उठा देता हूँ, कुछ संस्थाएं उस पर टिप्पणी करना प्रारंभ कर देती हैं। संस्थाएं कहूँ या कुछ धूर्त लोग के लोग, अज्ञानी लोग इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने माँ राधा के विषय में एक आवाज उठाई थी, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों, हजारों लोग, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। अनेकों लोग बार बार में सूचनाएं देते हैं कि किसी के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि माँ राधा जगत जननी है, वही सब कुछ है, माता भोगती कुछ नहीं, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वही। हम हर शक्ति का नमन करते हैं, हर शक्ति को मानते हैं। तुम जितना मानते हो उनसे सैकड़ों हजार, क्योंकि मैं माँ का भक्त हूँ, माँ का उपासक हूँ, माँ का रचकण हूँ। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं हर शक्ति का सम्मान करता हूँ, हर शक्ति को मानता हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर वो उसका अनादर नहीं करते। मैंने ये सब बातें मेरे पिछले वीडियो में नहीं किया। मैंने पिछला वीडियो काफी लाइट बनाया, बहुत लोगों ने उस पर कमेंट भी किए कि आप अपना पॉइंट नहीं रख पा रहे हैं, बस आप हंस रहे हैं। तो मैं बोलूँ क्या उस वीडियो में? मुझे लगता है कि मैं किसी का अनादर भी नहीं कर सकता, लेकिन जब उन्होंने और स्ट्रांग तरीके से कंडेम किया श्रीमती राधा रानी को, तो काफी हर्ट हुआ। तो मुझे भी फिर थोड़ा स्ट्रांग तरीके से बोलने के लिए आना पड़ा। तो फिर से वही ये बात दोहरा रहे हैं कि मैं सबका सम्मान करता हूँ, आदिशक्ति का सम्मान करता हूँ, राधा रानी का भी सम्मान करता हूँ। तो फिर अगर वो सम्मान करते हैं तो फिर इस तरीके से उनका अपमान भी क्यों कर रहे हैं? पहले तो बोलते हैं कि वो सम्मान करते हैं, फिर बाद में उनका निरादर करते हैं। माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना करता हूँ। उनके अंश रूप जी जितनी है वो मेरे लिए मात्र रूप होते। इस बिंदु पर मैंने अनेकों बार आवाज उठाई है। जब रास रंग के गीत गाए जाते हैं, अश्लीलता के दृश्य दिखाए जाते हैं, तब मैंने आवाज अनेकों बार उठाई है कि आप दिशा भ्रमित कर रहे हो। अनेकों कथावाचकों द्वारा इस तरह की स्थितियां निर्मित की जा रही है। महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं मेरी इष्ट की सेवा करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, सब अपने इष्ट की सेवा करते हैं, सबके अपने विचार हैं, कोई किसी का मतभेद नहीं है, कोई किसी के उसमें टांग नहीं अड़ा रहा है, सब अपना अपना भजन कर रहे हैं। तो भैया अपना अपना भजन करो ना, किसी के बारे में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों? महाराज जी का कहना है कि अन्य कथावाचक हैं और ये जो सब लोग हैं, ये सब लोग सिर्फ जो है नाच प्रसंग, प्रेम प्रसंग की बातें, ये सब पर ज्यादा विचार कर रहे हैं। तो द थिंग इज, मैं जहां तक समझा हूँ महाराज जी के विचार, मैंने जब शक्तिपुत्र महाराज जी के पूरे चिंतन सुने, तो जहां तक मैं उनके विचार समझा हूँ, वो ये चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, इन लोगों ने, आदिशक्ति ने जितने बड़े बड़े काम किए हैं, युद्ध किए हैं, लोगों को ज्ञान दिया है,
उस पर वो बात करना चाह रहे हैं, उस पर वो फोकस करना चाह रहे हैं। तो मैं समझ चुका हूं कि इनका जो रस है, जिस भाव में ये भक्ति कर रहे हैं महाराज जी, वो एक रुद्र रस है। उनका भाव एक क्षत्रिय का भाव है कि युद्ध करना, और एक ज्ञानी का भाव है। तो ज्ञान कांड में और इन चीजों में थोड़ा सा विश्वास रखते हैं महाराज जी। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने, हमारे आचार्यों ने, 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, श्री हरिवंश, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, ये सभी लोग एक ही बात पर फोकस करते हैं, प्रेम, कृष्ण प्रेम, दैट इज द भाव। प्रेमानंद महाराज सहचरी भाव को प्रमोट करते हैं। वो सहचरी भाव में भक्ति करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में मंजरी भाव है, मंजरी भाव में भगवान की सेवा करनी है। ये प्रेम के रूप है, प्रेम के रस है, राइट। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रस में सेवा करना बताया, लेकिन सभी का एक अल्टीमेट जो रस है वो है प्रेम भाव स्तर। नवधा भक्ति में प्रेम भाव का स्तर होता है, लेकिन महाराज जी का जो भाव है वो सिर्फ एक रौद्र रूप में वो प्रकट करना चाहते हैं कि जो भगवान के जो रास लीला है, भगवान के जो उन्होंने बाली लीला किया है, उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि भगवान ने क्या युद्ध किए हैं, किन लोगों को ज्ञान दिया, उस पर ज्यादा विचार करना चाहिए। ऐसा इनका मत है। देखिए, तो मेरा यही कहना है कि सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन सबका अपना अपना भाव हो सकता है। आपका भाव इसमें है वो अच्छी बात है, हम उसको नकार नहीं रहे। और मेरे द्वारा पुनः एक बार कहा जा रहा है, सभी जितने ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, मंत्र जाप करने वाले, अनुष्ठान करने वाले हैं, कथावाचक हैं, वेदों का ज्ञान रखते हैं, कान खोल करके सुन ले। मैं एक बार पुनः कह रहा हूं, इस धरती पर जितने भी अंशावतार हुए सभी अंशावतार हैं जिन्होंने जन्म लेकर के सामाजिक जीवन जिया है, समाज के बीच रहे हैं, वो कभी भी पूर्ण अवतार न कभी हुए हैं, न भविष्य में कभी भी होंगे। महाराज जी बोल रहे हैं जितने भी अवतार हुए हैं वो सब अंशावतार हैं, वो एक सामाजिक जीवन जिया है, जन्म लिया है। ये जो वचन बोले हैं ना इन्होंने, ये बहुत ही सोचने वाले वचन है, क्योंकि ऐसा कहीं भी हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं है। इनका इनडायरेक्टली यही कहना है कि हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अपनी टीकाओं में, अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं। आप तुकाराम महाराज को नकार रहे हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन किए, विट्ठल देव के दर्शन किए। आप चैतन्य महाप्रभु को नकार रहे हैं, आप वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, हर एक आचार्य की बात को आप नकार रहे हैं। ये सब लोग गलत है, बस आप ही सही। ऐसा कैसे हो सकता है आप बताइए। त्यागराज, आप जाइए साउथ इंडिया में, त्यागराज ने श्री राम के दर्शन किए साक्षात। त्यागराज जी की समाधि है तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के तिरुवैयारू गांव में। उन्होंने क्या भजन लिखे हैं राम जी के ऊपर, और उन्होंने ऐसे भजन भी लिखे हैं कि 10 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली है। तो रामचंद्र जी ने जब उनको बोल के गए कि मैं 10 दिन बाद आपको लेने आऊंगा, तो वो 10 दिन के अंतराल में उन्होंने वो भजन लिखे हैं। वो भजन में क्या लिखा है, यही बताया है उन्होंने कि आप 10 दिन बाद आएंगे मुझे लेने के लिए। वो खुद बता रहे हैं कि 10 दिन बाद मैं जाने वाला हूं। और 10 दिन बाद राम दरबार उनको लेने आया, और रामचंद्र, सीता मैया और हनुमान जी उनको लेकर गए। साक्षात दर्शन किए उन्होंने। आज भी साल में एक बार वहां पे त्यागराज समाधि पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो ये जो आचार्य आए हैं, ये जो भगवान के महान भक्त आए हैं, आप ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि ये सब बेवकूफ हैं, एक आप ही समझदार हैं। इज इट पॉसिबल? ये कैसी बात है? वो सब लोग क्या बोलते हैं, आपने सुना है, पढ़ा है? दामोदर अष्टकम सुनिए, सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, नमामि शिवरम सच्चिदानंद रूपम। सच्चिदानंद रूप है वो जन्म ले लेंगे, वो सच्चिदानंद रूप ही जन्म ले लेंगे। ब्रह्म संहिता में ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। वो ब्रह्मा जी बेवकूफ है, वो गलत बोल रहे हैं, आप ही सही हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट प्रूफ होता है कि आप शास्त्रों को नहीं मानते। आप शास्त्रों का सम्मान करते हैं लेकिन नहीं मानते। मैंने जब इनके चिंतन सुने तो मुझे ये भी समझ में आया कि शास्त्रों को ये सम्मान करते हैं, लेकिन ये इस पॉइंट को ज्यादा बल देते हैं कि शास्त्र और वेद को तो आप रटते हो, आप रट्टू तोते हैं, इसको पढ़ने से भी कुछ फल नहीं होगा। सबसे ज्यादा ज्ञान क्या है? अंतः ज्ञान, अंतःकरण, अंदर से जो ज्ञान आता है वो सत्य है। तो बिल्कुल सही बात है, मैं इससे एग्री करता हूं। लेकिन भागवतम में प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति के बारे में बताया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो सबसे पहले तो हमें श्रवण करना होगा। जितना आप शास्त्र पढ़ेंगे, कथा सुनेंगे, उससे आपके हृदय के अंदर चैत्य गुरु फिर बाद में आपको वो ज्ञान प्रकाशित करते हैं। आपकी साधना से, आपकी साधना के तप पर वो ज्ञान आपके हृदय से फिर आता है। मैंने भी जब स्टार्टिंग में जब भक्ति में आया था तो 5 साल तक मैंने भगवत गीता पढ़ी, एक भी वर्ड मेरे को समझ में नहीं आया। आप आश्चर्य करेंगे, पढ़ता था, सब रट गया था, सब पता था क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन कुछ अंदर से कुछ फील नहीं था, कुछ समझ में नहीं आता था। और 5 से 6 सालों के बाद जब एक दिन मुझे एक प्रेरणा कुछ अंदर से आई और मैंने जब वो भगवत गीता उठाई तो मुझे एक अलग ही अनुभव से वो समझ में आने लगा, एक अलग ही नजरिए से मुझे वो देखने लगा। तो उस समय मैंने ये फील किया कि जो ज्ञान है, ज्ञान सही रूप में आपके हृदय से आता है। ज्ञान कभी भी पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान कभी वो स्याही जो लिखी है बुक्स में उससे आपको ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। लेकिन आप जब तक श्रवण और कीर्तन नहीं करेंगे, जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे, जब तक आप बुक रीडिंग नहीं करेंगे, तब तक वो आपके हृदय के अंदर से ज्ञान कैसे प्रकाशित होगा। ये चीज मैंने भी अनुभव किया है। हालांकि ये चीज बात बताने वाली नहीं थी, ना ही मैं इसको बताना चाहता था, लेकिन बात यहाँ पर ऐसी हो गई कि मुझे वो चीज प्रेजेंट करना पड़ा। सो इनका यहाँ पर यही पॉइंट है
कि ज्ञान जो है हृदय से आता है, आपके तपोबल से आता है, तो उसको मैं एग्री करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चीज को नकार देंगे, बाकी चीज को आप गलत बोलेंगे। पूर्ण शक्ति जब अवतरित होती है, प्रकट होती है, अपना कार्य करती है और आदर्श रूप में तुरंत अपने क्षेत्र, अपने स्थान पर चली जाती है। महाराज जी बोल रहे हैं कि जन्म लिया इन अवतारों ने। फर्स्ट ऑफ ऑल आप शास्त्रों में पढ़िए, अवतार के कुछ लक्षण होते हैं, अवतार कैसे आते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ जगदम्बा जो है कुछ कम है, मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सब चीजें फालतू की बातें कोई और भी ना करे। आप आपके इष्ट को पूजिए, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि आप कितने ही बड़े स्कॉलर हो जाए, कितने ही बड़े ज्ञानी हो जाए, कितने ही बड़े तपस्वी हो जाए, लेकिन बिना प्रेम के आप उस पूर्ण पुरुषोत्तम को कभी नहीं समझ सकते। इसका उदाहरण भागवतम में ही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, आप जिन ऋषि मुनि की बात कर रहे हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि ये ऋषियों का देश है। ऋषि मुनि के बिना हम कैसे हो सकते थे, प्रकृति को कैसे समझ सकते थे, वही सबसे बड़े ज्ञानी थे। लेकिन श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है कि जब ऋषि मुनि जंगल में यज्ञ कर रहे थे, बड़े बड़े विद्वान वेदों का पठन कर रहे थे, तब जो है बलराम और उनके दोस्त उनसे प्रसाद मांगने आए, क्योंकि उनको भूख लग रही थी, खाना मांगने आए। और जब उन्होंने पूछा कि हमें भूख लगी है, कृष्ण और बलराम नंद बाबा के बच्चे आए हैं, उनको भी भूख लगी है, तो आप हमें कुछ प्रसाद दे दीजिए। तो बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी महर्षियों ने क्या बोला कि अभी हम यज्ञ कर रहे हैं, आप बच्चे हमें इसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाओ, गेट आउट। तब वो उनकी ऋषि पत्नियों के पास गए, उन पत्नियों को जिनको कुछ नहीं पता था, ना उनको वेदों का ज्ञान था, ना मंत्रों का ज्ञान था, ना उनको यज्ञ का ज्ञान था। जब उनसे उन्होंने मांगा कि हमें कुछ प्रसाद दे दीजिए, कृष्ण और बलराम आए हैं, तो वो माताएं बोलती हैं, अरे कृष्ण बलराम आए हैं, एक शर्त है, हम हमारे हाथों से जब उनको खिलाएंगे तभी हम आपको प्रसाद देंगे, तो हम भी चलेंगे आपके साथ। अच्छे अच्छे पूरी पकौड़े पकवान सब बना बना करके उनके लिए ले गए कृष्ण बलराम को। और जिन महान महान ज्ञानी विद्वान लोगों को भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, उनको जो है भगवान ने दर्शन दिए। किनको? उनकी ऋषि पत्नियों को, जिनको कुछ भी नहीं पता था, जिनको ना वेदों का ज्ञान था, ना यज्ञों का ज्ञान था। तो भगवान को ज्ञान से, भगवान को नॉलेज से, आपकी चतुर्विद्या से इनसे नहीं परखा जा सकता, इनसे नहीं पहचाना जा सकता, इनसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। उनको प्राप्त किया जा सकता है सिर्फ प्रेम से। दैट इज द पॉइंट। तो अब इस बात को आप नकार दो। जितनी शक्तियां हैं, राधा भी है तो राधा अंशावतार है। पुनः कह रहा हूं, जिसको ना समझ में आ रहा हो वो मेरे पास आकर के समझे, आकर के। महाराज जी बोल रहे हैं कि राधा अंशावतार है। मैं पुनः कह रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मेरे पास आकर समझ ले। तो मैं सोच भी रहा हूँ कि एक दिन मैं वहां जाता हूँ दिव्य धाम, और वहां पर मैं भी समझना चाहता हूँ। मतलब मैं भी तो समझना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है मैं गलत हूँ, है ना, हो सकता है मैं भी इंसान हूँ ना, हो सकता है मेरे कुछ गलत सोच हो, मुझे कुछ अलग से समझ में आया हो, या मैंने कहीं शास्त्र गलत पढ़ लिए हूँ, तो मैं भी एक बार उनसे समझना चाहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि एक बार जाऊँ वहाँ पर और उनसे एक बार समझूँ, तो ऐसा मेरा मानना है। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं जरूर आपको वो चीज़ बताऊँ। और बोल रहे हैं कि राधा अंशावतार है। अरे राधा अंशावतार भी है, कुछ भी है, वॉट एवर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो राधा जी अंशावतार नहीं है, लेकिन आप फिर भी ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक है ना, आप उस पर क्यों इतना चर्चा कर रहे हैं? आप अपना भजन कीजिए, जो कर रहे हैं दूसरे उनको उनका भजन करने दीजिए। क्योंकि तुम अपनी सीमाओं में ग्रसित हो। कुछ धूर्त लोगों ने टिप्पणी की, मैं उन्हें सिर्फ नाली का एक कीड़ा समझता हूँ। जिस तरह की गंदगी उनके जीवन में भरी है, उस तरह अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। मैं उस तरह ज्यादा अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकता। नया वर्ष है, मगर निश्चित है अगर कोई गलत चीजें की जाएंगी तो जवाब अवश्य दी जाएगी। अगर समझना तो मेरे पास आकर के समझो। महाराज जी बोल रहे हैं कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये किया है, तो कुछ लोग होंगे जिन्होंने किया होगा, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत सम्मान करता हूँ हर एक ऋषि का, हर एक भक्त का, हर एक संत का। तो मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन द पॉइंट इज कि मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है ना, वो भगवान का नाम लेने से परिवर्तन आया है। और आप फिर यही बोलोगे, आप ये बार बार भी बोलते हैं कि आप लोग सोते रहते हैं, आप लोग ने क्या तप किया है। तो अब मैं क्या बताऊं आपको क्या तप किया है। मेरे ऐसे देखे हुए कितने ही नए लोग हैं, सिर्फ पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, कितने ही ऐसे नए लोग हैं जो कितना तप कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, 64 माला 8 घंटे लगते हैं, 64 माला कर रहे हैं वो लोग, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, और उससे उनका जीवन परिवर्तित हो रहा है। मुंबई में हमारे एक भक्त रहते हैं, वो एक स्पेशल दिन के दिन, एकादशी के दिन या कोई स्पेशल दिन चुनकर 192 राउंड करते हैं। 192 मतलब 22 आवर्स, 22 घंटे भगवान का नाम लेते हैं। क्या समझ रहे हैं आप इसको? आप तब पूछ रहे हैं। ये सिर्फ मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको मैं जान रहा हूँ, जो नए लोग हैं, जो एडवांस स्तर पर हैं, जो अधिक ऊपर है भक्ति में, उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। ऐसे बहुत भक्त हैं, पर वो यहाँ आकर के बात करना, चर्चा करना, इन सब में फंसना उचित नहीं समझते, इसलिए वो आ नहीं रहे। जिसको जहां की ज्ञान न समझ में आ रहा हो वह मेरे पास आकर समझे, मैं उसे बताने के लिए तत्पर हूं। क्योंकि आत्मावान चेतनावान योगी जिसके पूर्ण कुंडली शक्ति जागृत होती है, उसके अंदर कोई भी ऐसा संशय नहीं रहता जिसको न रख सके। महाराज जी बोल रहे हैं कि जिसके अंदर पूर्ण कुंडलिनी जागृत हो, जो सब कुछ समझ सकता हो, प्रकृति को समझा हो, वो सब कुछ ज्ञान बता सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझे ही नहीं जीवन को। जीवन ये जो मिला है ना, इसका उद्देश्य आपको समझना चाहिए सबसे पहले, यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे इस जीवन में, इस मानव रूपी शरीर से भगवान और भक्तों की कुछ सेवा करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हमें बाहर निकलना है। और आप अभी सिद्धि और कुंडलिनी जागरण नहीं पढ़े,
कितने ही प्लैनेट्स हैं इस जगत में, है ना, खरबों में प्लैनेट्स हैं, और खरबों में प्लैनेट्स को प्राप्त करने वाले लोग अपनी अपनी सिद्धियों के अनुसार उनको प्राप्त करते हैं। लेकिन एक शुद्ध भक्त जो प्रेम के आधार पर भक्ति करता है, वही एक ऐसा होता है जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकलकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। उस पर फोकस ना करके बाकी सब चीजों पर फोकस है। तो ये डिस्ट्रैक्शन ही है एक रियल पाथ से, और कुछ नहीं है। इसको डिस्ट्रैक्शन ही बोलते हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, मेरे मन से नहीं बोल रहा। सृष्टि को समझने की क्षमता हासिल करो, उसको समझो, आत्मज्ञानी बनो। केवल ग्रंथ ज्ञानी मत बनो। ग्रंथों का सम्मान है, मगर ग्रंथ ज्ञानी वह है जो आत्मज्ञानी बन सके। मगर आत्मज्ञान से लोग विहीन होते चले जा रहे हैं, निरर्थक टिप्पणियां कर रहे हैं। आत्मज्ञानी बनो। आत्मज्ञानी कैसे बनेगा व्यक्ति? आत्मज्ञानी शास्त्रों के अध्ययन से तो बनेगा। आप बोल रहे हैं कि आत्मज्ञानी एक अलग प्रक्रिया आप बता सकते हो, शायद आत्मज्ञानी बनने के लिए एक आप अलग प्रक्रिया बता सकते हो, लेकिन हमें आत्मज्ञानी बनने के लिए जो प्रक्रिया बताई है वो किसने बताई है? हमारे प्रहलाद महाराज ने, ध्रुव महाराज ने, हमारे आचार्यों ने, नारद मुनि ने बताई है। भगवान ने स्वयं बताई है कि आत्मज्ञानी कैसे माना जाता है। भगवत गीता में बताया हुआ है सारा, और वो ना फॉलो करके आपकी बात फॉलो करें, तो इसका मतलब तो आप ये बोल रहे हैं कि वो सही नहीं है जो शास्त्रों में लिखा है, आप जो बोल रहे हैं वही सही है। तो कैसे माने? प्रहलाद महाराज भागवत में बोल रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। पहले श्रवण करो भगवान की कथा, कीर्तन, फिर भजन करो, विष्णु स्मरणम, फिर स्मरण करो। और आप बोल रहे हैं कि आत्मज्ञानी बनो। समझ में कुछ आता नहीं, जिनको मालूम ही नहीं मैं कैसा जीवन जीता हूं। मैं एक सनातनी हूं, मूर्ति पूजा पर विश्वास करता हूं। मूर्ति पूजा मेरे जीवन का आधार है। मातृ शक्ति की आराधना करता हूं, सभी मातृ शक्तियों को अपने हृदय में धारण करता हूं। राधा हो, मीरा हो, सीता हो, कोई भी मेरे सम्मान की पात्र है। महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं कैसा जीवन जीता हूँ लोगों को पता ही नहीं है। मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, हम भी उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं सारी माताओं को अपने हृदय में धारण करता हूँ। हृदय में अगर किसी के माता धारण हो या हृदय में अगर प्रेम होना, तो वो व्यक्ति ही अलग होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि उदाहरण के लिए मान लो कोई संत ले लो, कोई रसिक संत ले लो वृंदावन के। उदाहरण के लिए हमें प्रेमानंद महाराज जी ले लो, या राजेंद्र जी महाराज ले लो, या प्रभुपाद जी को ले लीजिए। कोई भी एक रसिक संत है, उनको ले लीजिए, और एक आप इनको ले लीजिए। दोनों की वाणी आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुनाइए जो नास्तिक है, जिसको कुछ नहीं पता है, भगवान के बारे में, धर्म के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता है, उस व्यक्ति को आप सुनाइए, तो व्यक्ति निश्चित रूप से उस तरफ आकर्षित होगा जहां पर उसके हृदय को वो बात टच करेगी। जिसकी वाणी में श्रद्धा बढ़ाने वाली बात होती है, वो व्यक्ति उस तरफ आकर्षित होगा। और आज भारत के करोड़ों लोग इसलिए सिर्फ प्रेमानंद महाराज को सुन करके उनकी तरफ आकर्षित हो गए। महाराज जी ने जाके किसी को नहीं बोला कि आप आइए, आप ये करिए, आप मिलिए, नहीं, वो सिर्फ अपना भजन कर रहे हैं और बोल रहे हैं। लोग ऑटोमेटिकली उनकी बात सुनकर आकर्षित हो रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तित हो रहा है। मतलब कि उस व्यक्ति की बात में तप है, वजन है, भक्ति है, इसलिए तो परिवर्तित हो रहा है ना लोगों का हृदय। लेकिन हम अगर शक्तिपुत्र महाराज जी के प्रवचन सुने तो उससे हमारा हृदय परिवर्तित हो ही नहीं रहा है, क्योंकि भक्तों के वचन में वो पावर होती है कि वो भगवान में श्रद्धा बढ़ाए। लेकिन इनके प्रवचन सुन के भगवान में श्रद्धा बढ़ तो नहीं रही है, भगवान में श्रद्धा घट रही है। ये कॉमन सेंस है, ये जनरल समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर काल में देवी शक्तियां अवतरित हुई हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के अंश रूप में। ग्रंथों को टटोलोगे सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, ऋषियों की वाणी को सुनोगे सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और तुम क्या दे रहे हो? केवल अपने क्षणिक कि हम जिस की आराधना करें उसी को बड़ा स्वरूप पर दिखा दे। तो फिर ब्रह्मा जी का क्या होगा, विष्णु जी का क्या होगा, महेश जी का क्या होगा? ये कौन है? महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली कौन है? फिर ब्रह्माणी कौन है? लक्ष्मी कौन है? पार्वती कौन है? क्या इनका विश्लेषण करोगे? है क्षमता किसी के पास कि इनको कौन जन्म देने वाली है? उस विराट शतक देश जैसे देवादेव भी मां कह के पुकारते हैं, जो अनंत लोगों की जननी है, जहां अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उसका आंकलन करते हो, सृष्टि को समझने का प्रयास करते हो। किस तरह के अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश भी अंशावतार हैं, वो भी पूर्ण अवतार नहीं है। बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अंशावतार है, वो पूर्ण अवतार नहीं है। ये ज्ञान पता नहीं कहां से आया है, मुझे भी वो शास्त्र पढ़ना है जहां से ये आया है। ये कोटेशन चाहिए, पर्टिकुलर वर्ड्स चाहिए कि कहां से ये सब आया है। हम हमारी इस छोटी सी बुद्धि से क्या ही समझ लेंगे कौन अंशावतार है, कौन पूर्ण अवतार है। और इसमें पढ़ने की भी क्या जरूरत है? आप आपके जो इष्ट मानते हैं उनको आप पूर्ण रूप से पूजिए, पर ये टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे हिसाब से। पूर्ण अवतार केवल वह सत्ता है जो अजर अमर अविनाशी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जो प्राण स्वरूप है, जो हमारे अंदर है, अजर अमर अविनाशी तत्व बैठा हुआ है, उसकी वह पूर्ण सत्ता है। उसको समझने का प्रयास करो। कई श्रेणियों के बाद विभक्त होने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना हुई है, ब्रह्माणी की रचना हुई है, लक्ष्मी जी की रचना हुई है, पार्वती जी की रचना हुई है। तुम्हें तो उस महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का ही ज्ञान नहीं है, तो उस परम विराट सत्ता का ज्ञान क्या प्राप्त कर सकोगे? आत्मावान बनो, चेतनावान बनो, तब तुम्हें सत्य का ज्ञान का एहसास हो सकेगा। केवल 4 पुस्तकें रट लेने से, उनके उदाहरण देने से तुम पुस्तकें रटते हो। मैं वैसा जीवन जीता हूं। पहले बोल रहे हैं कि आप पुस्तकें रटते हो, मैं उसका जीवन जीता हूँ। बहुत सारी बातें ऐसे बोल देते हैं कि वो ऐसा लगता है कि क्या बोल रहे हैं।
पहले तो भक्त वो होता है ना जिसके अंदर विनम्रता हो। तृणादपि सुनीचिये न तरोरपि सहिष्णु न अमानि न मानदेय न कीर्तनीय सदाहन, जिसके अंदर विनम्रता हो और सहनशीलता हो और अपने मान अपमान की परवाह ना करते हुए दूसरों को मान सम्मान देना। यहाँ तो मान सम्मान देने की तो बात दूर है, दूसरों का नाम लेकर उनका सम्मान किया जा रहा है। और दूसरों का नाम लेकर क्या सम्मान किया जा रहा है? स्वयं राधा रानी और भगवान का नाम लेकर ही उनका सम्मानित किया जा रहा है। और विनम्रता तो लेश मात्र नहीं है, तो ये कहां से भक्त हो गए? क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसे करोड़ों महान भक्त हैं जिनकी विनम्रता आप देखिए। नरोत्तम दास ठाकुर को देखिए, महान भक्त थे भगवान के, लेकिन क्या विनम्रता थी उनकी। भक्ति विनोद ठाकुर को देखिए, प्रेमानंद महाराज की परंपरा में जो है उन लोगों को देखिए, कितने महान संत हुए, कितनी विनम्रता है उनकी, कितनी सहनशीलता है। सीताराम बाबा अभी जो एक्सपायर हुए, उनकी विनम्रता देखिए आप। कुछ भी नहीं पहनते थे वो, सारा दान कर दिया उन्होंने पैसा, पूरा जीवन राम के भजन में निकाल दिया, रामायण पढ़ पढ़ के निकाल दिया। ये है महान भक्त, जो बिना बोले ही अपने आचरण से सिखा गए। भक्त के क्या लक्षण होने चाहिए पहले वो समझना जरूरी है। तुम ग्रंथों को रटते हो, मैं ग्रंथों का जीवन जीता हूं। तुम क्यों रटू तोता हो, मैं वैसा जीवन जी करके दिखाता हूं। ये बात कोई बोलने वाली नहीं है कि मैं ग्रंथों का जीवन जीता हूं। अरे आप अगर कोई व्यक्ति ग्रंथों का जीवन जी रहा है ना, तो वो दिख जाता है। प्रेमानंद महाराज और ऐसे कई आचार्य लोग ग्रंथों का जीवन जी रहे हैं, वो साक्षात ग्रंथ ही जी रहे हैं, वो दिख रहा है। बोलने की आवश्यकता नहीं है, और जो बोलता है वो दिख जाता है कि वो कुछ भी नहीं है। इसी को अहंकार बोलते हैं, और भगवान को अहंकार जरा सा भी पसंद नहीं। मेरी वाणी में ग्रंथ वास करते हैं, तुम यहाँ ग्रंथों को अलमारियों में सजो करके रखते हो। बोल रहे हैं मेरी वाणी में ग्रंथ वास करते हैं, कितनी बड़ी बात है ये, आप सोचिए। कोई भक्त कभी ऐसा बोल सकता है क्या कि मेरी वाणी में ग्रंथ वास कर सकते हैं? कोई नहीं बोल सकता यार, कोई नहीं बोल सकता। बड़े बड़े महान ऋषि मुनि सब सोचते हैं इन बातों को। भागवतम उठा के पढ़ लीजिए, शास्त्र उठाकर पढ़ लीजिए, नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषिवर भी सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि हमें आपके मुंह से भागवतम सुनना है। वो ये नहीं बोल रहे कि हमें सब पता है, मेरे मुंह पे ग्रंथ वास करते हैं। उन्होंने किसी ने बोला ऐसा? कहीं आपने इतिहास में पढ़ा किसी आचार्य ने, किसी भक्त ने ऐसी वाणी का उपयोग किया है? तो हम कैसे मान ले भक्त इनको? मैं मंदिर में वास करता हूं, मंदिर की शक्ति मेरे हृदय में वास करती है, जिसे तुम नहीं देख सकते। अज्ञानता का जीवन जीते हो, अज्ञानता का जीवन जीते रहोगे। ज्ञानी हमेशा भटकता है, हमेशा ध्यान रखना। तुम जैसे जो धूर्त लोग जिन्होंने टिप्पणियां की हैं मेरी आवाजों पर, उनको मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे शिष्य सक्षम हैं उनको जवाब देने में। मैं सत्य कहता रहूंगा, कहने के लिए मेरा अवतरण हुआ है, कहने के लिए मैं समाज के बीच आया हूं। सभी अंशावतार हैं इस धरती पर। कोई भी जन्म लेने वाली देव शक्तियां सभी पूज्य हैं। मैं देव शक्तियों अपने सभी शिष्यों को हर पल कहता हूं, सभी देवी देवताओं को समान रूप से सम्मान करो। मगर तुम्हारी इष्ट कौन है? वो माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। हम जिनके अंश हैं, हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई, जो शरीर से निकलते ही शरीर सड़ने और गलने लगता है, उसकी इष्ट माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी है, जो अनंत लोकों की जननी है, अनंत ब्रह्मांडों की जननी है। एक दो ब्रह्मांड की बात नहीं, एक दो सूर्य लोकों की बात नहीं। उस सत्य को समझने की बात करना। निरर्थक टिप्पणियां बंद कर दो। मैं अंबर का सूरज हूं, तुम इस धरती के जुगलू हो। सिर्फ इतना अंतर समझ लोगे तो दोबारा मुझ पर टिप्पणी नहीं करोगे। बोल रहे हैं कि मैं अंबर का सूरज हूं, तुम धरती के जुगनू हो। ये बात विनम्रता से कही नहीं जा सकती। जो भक्त होता है वो कितना विनम्र होता है यार, और विनम्रता से ही प्रचार होता है। अगर आप जितना विनम्र रहेंगे ना, उतना लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, उतना प्रचार होगा भगवान नाम का। इनके शब्दों में कहां से भी मुझे भक्ति या विनम्रता कहीं नहीं दिखती। आज बड़ी शालीनता से नया वर्ष है, इसलिए मैं सामान्य से अपनी बात कह रहा हूं। यह निरर्थक टिप्पणी होगी तो मैं मुंह तोड़ जवाब देना जानता हूं। मैं आया इसीलिए, मुझे मान सम्मान की भूख नहीं है। अपमान से मेरे जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर जो अधर्म अन्याय होता चला आया है धर्म के नाम पर, उस पर टिप्पणियां उठाता रहूंगा, कहता रहूंगा, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, जिससे हमारा सनातन, हमारे युवा वर्ग समझ सके सत्य क्या है। नाच रस रास रंग में तो हमने अस्तित्व गंवाया है। इसी में तो मुगलों के हम गुलाम बने, अंग्रेजों के गुलाम बने, और आजादी के बाद आज फिर भी अधिकांश कथावाचक बस रास रंग नाच गाना कहते, जो युवा मांगते हो हम परोस रहे हैं। तो अश्लीलता परोसना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें धर्मपदियों छोड़ दो, अश्लीलता के संस्थाएं बना लो, वहां देना शुरू कर दो। युवा तो यही चाहता है, अधिक से बियर बार बन जाए, अधिक से नाच गाने की पार्टियां होना शुरू हो जाए। कथावाचक हो, धर्मपद में बैठे हुए हो तो शोध करो, आत्मज्ञानी बनो, साधक स्वयं बनो। और उन व्यक्तित्वों का, जिसके अगर कृष्ण के नाम पे भागवत कथा करते हो तो कृष्ण के व्यक्तित्व को समाज के बीच में रखो। कृष्ण जैसा महान व्यक्तित्व, उसका अंश मात्र भी आप समाज को नहीं दे पाते हो। कैसा उन्होंने जीवन जिया, कितने बड़े बड़े उन्होंने युद्ध लड़े, कितने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया, कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को उन्होंने किस तरह सुलझाया, किस तरह से कार्य करके धर्म की रक्षा की, किस तरह महाभारत जैसे युद्ध का सृजन किया, अधर्मी अन्यायों का संहार कराया। कब उस दिशा में बात होती है?
कब राम के व्यक्तित्व को रखा जाता है, कब माता सीता के व्यक्तित्व को सही स्वरूप में रखा जाता है। आज तो कथावाचक राम और लक्ष्मण को, इनको भी न मालूम किस तरह की टिप्पणियां गाने की, नाना प्रकार की चीजें शोध करने लगे कि लक्ष्मण उच्छृंखल थे, इस तरह के गीत कथावाचक गा रहे हैं। कब तक टिप्पणियां नहीं की जाएगी? कथावाचक हमारे धर्म को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। एक बार नहीं, अनेकों बार कहता रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा, आवाज उठाता रहूंगा। एक बार और कान खोल के सुन लेना कि राधा हो या और कोई शक्तियां हो या कोई और देवता हो, राम हो कृष्ण हो, ये भी अंशावतार हैं, पूर्ण अवतार नहीं है। आप लोग भी सिखाते हो कि विष्णु के अवतार हैं, ये राम और लक्ष्मण हुए और बाद में जाकर के वही जाके कृष्ण और बलराम बने जाकर के, और एक तरफ उनको वही सर्वे सर्वा है, वही निखल वर्ण के ब्रह्मांड के नायक है। अगर ऐसा बात करोगे तो मैं आवाज उठाऊंगा, और जिस आवाज को विरोध लगे, अगर किसी के बल आत्मबल है, चेतना शक्ति है, तो आए उसका स्वागत है। मगर निरर्थक सियारों की तरह चीखना शुरू कर दोगे, वाना शुरू कर दोगे, तो ऐसे लोगों को उसी भाषा में जवाब मिलेगा। महाराज जी बोल रहे हैं कि रामकृष्ण भी अंशावतार है, तो ये कौन से शास्त्रों में लिखा है, कहाँ पे लिखा है? हमें भी समझ में आए, शायद हमने नहीं पढ़ा। हम तो हमारे आचार्यों से, हमारे शास्त्रों में यही पढ़ते आए, सुनते आए हैं कि रामकृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और बोल रहे हैं कि कोई में शक्ति हो, आत्मचिंतन हो, शक्ति हो तो आए और चुनौती स्वीकार करे। तो उनका चुनौती, मैं जहाँ तक समझा हूँ, उनका चुनौती यही है कि आप आओ मंच पर और जादू टोना करके दिखाओ, कुछ तो शक्तियाँ प्रदर्शित करके बताओ। भैया, शक्तियाँ प्रदर्शित करना, जादू टोना करना, ये सब जीवन का उद्देश्य नहीं है। एक भक्त कर सकता है ये सब, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन भक्त इस सब चीजों में नहीं पड़ता है। भक्त के जीवन का उद्देश्य ये है कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार, अपना जीवन सार्थक करके, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल के आत्म साक्षात्कार करके और दूसरों को भी ये चीज सिखा करके यहाँ से निकले। ये है जीवन का उद्देश्य। मंच पर आकर अपनी सिद्धियों का, वाक सिद्धियों का परिचय कराए, ये कौन सी कलाकारी है, ये कौन सी भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। वृंदावन के हमारे 6 गोस्वामी में से जो रूप गोस्वामी है, सबसे इंपॉर्टेंट गोस्वामी, जिनके द्वारा पूजित विग्रह श्री श्री राधा गोविंद जी वृंदावन में निवास करते हैं। वृंदावन में मंदिर है राधा गोविंद मंदिर, वो रूप गोस्वामी जी का है। तो रूप गोस्वामी जी के शिष्य थे जीव गोस्वामी। तो एक बार एक महान पंडित, संभवतः शक्तिपुत्र महाराज जी जैसे ही कोई महान पंडित, रूप गोस्वामी से वाद विवाद, शास्त्रार्थ और उनको पराजित करने आए थे। और रूप गोस्वामी से बोले कि आप या तो मुझे हरा दीजिए या फिर आप हार जाइए और आप उससे डिबेट कीजिए। तो रूप गोस्वामी ने हाथ जोड़कर बोल दिया विनम्रता के कारण कि भैया, मैं तो हराया हूं, मुझे आपसे वाद विवाद नहीं करना। तो उन्होंने बोला सज्जन ने कि आप मुझे लिखकर दे दीजिए कि आप हार गए। तो रूप गोस्वामी ने लिखकर भी दे दिया कि भैया मैं आपसे हार गया। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी को उसमें समय वेस्ट नहीं करना था, उनको अपने भजन पर ध्यान देना था, किसी की निंदा नहीं करनी थी, किसी की मान अपमान में नहीं पड़ना था। तो अपने भजन पर फोकस रहे। एक लाइन लिखकर कि मैं आपसे हार गया, इसको बोलकर वो अपने भजन में फोकस रहे। लेकिन ये बात जब जीव गोस्वामी को मालूम पड़ी कि ऐसा कुछ हुआ है, जीव गोस्वामी उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए गए बिना परमिशन के, और जीव गोस्वामी ने उनको हरा दिया। वो व्यक्ति जो पूरे भारत में सबको हराकर आया था, वो वृंदावन में जीव गोस्वामी से शास्त्रार्थ में हार गए। और वो व्यक्ति जो महान पंडित थे, उन्होंने जब देखा कि यार ये रूप गोस्वामी का शिष्य ने मुझे हरा दिया, तो फिर रूप गोस्वामी कैसे होंगे? तब वो हाथ जोड़े जोड़े रूप गोस्वामी के पास गए और बोले कि महाराज श्री, मुझे माफ कर दीजिए, आपके शिष्य ने मुझे पराजित कर दिया, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप इतने महान भक्त हैं। ये बात जब रूप गोस्वामी को मालूम पड़ी तो वो बहुत गुस्सा हुए। जीव गोस्वामी को बोला, तुम कौन होते हो उनको हराने वाले? जब मैं खुद उनको मना कर दिया तो तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुमने उनसे वाद विवाद किया और तुमने उनको परास्त किया? जाओ, तुम्हारे जैसा कपटी, तुम्हारे जैसा घमंडी व्यक्ति वृंदावन में रहने लायक नहीं है, इसलिए वृंदावन की सीमा से बाहर हो जाओ। और जीव गोस्वामी को ये बोल दिया, और जीव गोस्वामी बिना कुछ बोले, विनम्रता के कारण बाहर हो गए वृंदावन की सीमा से। वृंदावन की सीमा के बाहर कुटिया बनाकर रहने लगे। सनातन गोस्वामी ने पूछा, भैया जीव गोस्वामी कहाँ है? बोले उन्होंने ऐसा ऐसा किया, वो बाहर कर दिया उनको रूप गोस्वामी ने। तो सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी से मिलने गए, भैया क्या हो गया, आप यहाँ बाहर क्यों, चलो वृंदावन। तो जीव गोस्वामी बोले, मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मैं कितना घमंडी हूँ, मैंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। ये है विनम्रता, इसको बोलते हैं भक्त। और जब सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को मनाया कि भैया उससे गलती हो गई, छोटा बच्चा है, उसको अंदर बुला लीजिए, उसको इतना पनिशमेंट मत कीजिए, तब जाकर के जीव गोस्वामी को अंदर बुलाया गया वृंदावन के लिए, रहने के लिए। तो ये वृंदावन में रहने के योग्य व्यक्ति हैं, ये विनम्रता का भाव है, ये भक्तों के लक्षण है। चुनौती देकर के भक्त बनना, ये बड़ी बड़ी बातें करना, ये भक्तों के लक्षण नहीं है। भक्तों के लक्षण तो ये है विनम्र, ऐसे भक्ति करना संभव नहीं। मैं धर्म रक्षा के लिए आया हूँ, धर्म रक्षा के लिए कार्य करता हूँ। 24 घंटे नित्य सतत अपनी साधनाओं में रत रहता हूँ। मात्र 24 घंटे में 2.5 घंटे की नींद और विश्राम लेता हूँ। ये पिछले 40 सालों से मेरा पूरा एक रिकॉर्ड व्यवस्था के अंतर्गत सभी चीजें चली जा रही है। महाराज जी बोल रहे हैं 24 घंटे में 2.5 घंटे का नींद लेता हूँ, मेरे 40 सालों से यही है। सब बताने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपके अंदर इतना तप है ना, तो वो लोगों को अपने आप मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि भगवान उसको बताते हैं। आप बार बार बोल के ना अपनी ही पोजीशन गिरा लेते हैं।
जितना बार आप ये सब चीजें बोलेंगे ना, जितना अहंकार दिखेगा ना, उतना भक्ति क्षीण होती जाती है। कैसे समझ में आएगी ये बात? समझ में नहीं आएगी। जब तक कि महान संतों के चरण की सेवा नहीं करेंगे तब तक ये बात हमें कभी समझ में नहीं आएगी। गुरु के चरणों की सेवा, भगवान की सेवा। करोड़ों करोड़ों लोगों को मैंने मार्गदर्शन किया है, करोड़ों लोगों को मैंने सही दिशा दी है, नास्तिकता में आस्तिकता का बीजारोपण किया है, नास्तिकों को आस्तिक बनाया है, करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन दिया है, करोड़ों लोगों को ये सिखाया है। अच्छी बात है, ये बहुत सराहनीय है, हाथ जोड़ के उसको बहुत प्रशंसा करता हूँ, पर ये सब बताने योग्य नहीं। जिस क्षण हमने ये बात बताई ना, उस क्षण उसका फल खत्म हो गया। लाखों लाख लोगों को नशा मुक्त यहाँ पे किया गया है। देश का एकमात्र ऐसा स्थान है कि विश्व का अगर मैं कह दूं कि जिस स्थान पे अब तक मात्र 28-29 वर्षों में जितने लोगों को नशा मुक्त किया जा चुका है, देश की या विश्व की कोई भी संस्था नहीं कह सकती कि उतने लोगों को उन्होंने नशा मुक्त किया। बोल रहे हैं कि दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर जितने ज्यादा लोगों को नशा मुक्त कराया है, इसी दुनिया और देश में कहीं ऐसी संस्था नहीं है जहां पर इतने लोगों को नशा मुक्त कराया है। अब मैं क्या बताऊं, ये इतने बड़ी बड़ी बातें बिना तथ्य के बात कर रहे हैं, बिना जांचे परखे बात कर रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, 1967 में श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए ना, तो हिप्पीज, यहाँ क्या शराबी मिलेंगे, यहाँ क्या आपको नशेड़ी गंजेड़ी लोग मिलेंगे। विदेशों में जाओ, हिप्पीज जो ड्रग्स, LSD, चरस, गांजे पे ही जी रहे थे, हिप्पीज बोलते हैं उनको, हिप्पीज। 1967 में प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को जो उनके रूम के, उनके दरवाजे के आगे दारू पी के पड़े रहते थे, शराब पीकर पड़े रहते थे, ऐसे लोगों को उठा करके भक्त बनाया। आप नशा छुड़वाने की बात कह रहे हैं। 4 नियम पालन करते हैं इस्कॉन के डिवोटी। नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और परस्त्री संग नहीं करना। ये 4 नियम उनके प्रमुख हैं, वो सब छुड़वा दिए। उस समय 1967 में अंग्रेजों के अमेरिका जाकर हिप्पीज के, जो हिप्पीज उस समय की गवर्नमेंट के लिए एक सिरदर्द थे, वो समस्या का समाधान प्रभुपाद जी ने किया। और उनके जीवन काल के आखिरी के 10 साल में जो उन्होंने 108 मंदिर बनाया, उसमें हजारों भक्त, हजारों शिष्य उन्होंने बनाए। उनको नशा मुक्ति की बात कर रहे हो, उनका जीवन पूरा परिवर्तित कर दिया, संन्यास दे दिया उनको। और आज भी उसी लाइन में 108 मंदिर के बाद आज 700 से 800 मंदिर हो गए इस्कॉन के। और हर जो व्यक्ति इस्कॉन में सही तरीके से प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहा है, इस्कॉन की टीचिंग्स को फॉलो कर रहा है, भागवतम को फॉलो कर रहा है, वो व्यक्ति इन 4 नियमों को पालन कर रहा है। आप बोल रहे कोई संस्था नहीं है, ये इतनी बड़ी संस्था है, कितने करोड़ों खरबों डिवोटीज हैं उसमें, करोड़ों भक्त हैं जो ये सब चीज फॉलो कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं ऐसी कोई संस्था नहीं। थोड़ा पढ़ के लीजिए, फैक्ट देखिए, समझिए। जिस संस्था से दिन रात यहाँ से कार्य किया जा रहा है, हम धर्म के रक्षक हैं, हम सनातन की आवाज मुखरता से उठाते रहेंगे, निर्भीकता निडरता से उठाते रहेंगे, समाज को जागृत करते रहेंगे, समाज में रचनात्मक कार्यों के लिए समाज को प्रेरित करते रहेंगे। गलत कुछ भी होगा उसका विरोध करेंगे। सत्य बताना गलत नहीं होता, सत्य बताना धर्म का विरोध नहीं होता। होना तो चाहिए, अगर किसी के पास संस्कार थोड़े भी होते, थोड़ी भी समझदारी होती तो उसे स्वीकार करता, या अगर कोई ऐसी बात थी तो आकर के मुझसे मिलता। मैंने कहा है, बड़े से बड़े ऋषियों मुनियों का मैं मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता हूं, योग की पराकाष्ठा रखता हूं, ध्यान साधना की उच्चता, कुंडली जागरण की उच्चता पर अगर कोई मुझसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे वह ज्ञान प्रदान कर सकता हूं, क्योंकि वैसा मैं जीवन जीता हूं, उस रास्ते से मैं निकल करके आगे खड़ा हूं। फिर वही बात बोल रहे बार बार कि मैं बहुत उच्च महान ऋषियों को ज्ञान देने की क्षमता रखता हूँ, ये करता हूँ। दिस इज टोटली नॉनसेंस। मतलब ये सब बात बोलने वाली है ही नहीं। कैसे क्या समझेंगे इस चीज को? इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल। मैं कौन हूं इसे और समझने का प्रयास करना। सत्य सत्य हर काल में रहा और सत्य सत्य हर काल में सत्य रहेगा। समाज के लिए टीका टिप्पणी करने वालों के लिए मैं जीवन जीने की यात्रा तय करने नहीं आया। मैं धर्म रक्षा के लिए आया हूँ, धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए कार्य कर रहा हूँ, धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए कार्य करता रहूँगा। तो अब मुझे मालूम है कि इस वीडियो पर महाराज जी के जो समर्थक हैं वो बहुत सारे लोग फिर से कमेंट करेंगे, तो और वो बोलेंगे कि आप कौन हो बोलने वाले, आप में क्या योग्यता है। तो देखो, ये सब चीजें भक्तों को शोभा नहीं देती कि उनकी मुंह से उनकी ही तारीफ करें, है ना। और ये सही भी नहीं है, ये भक्ति के लक्षण भी नहीं है और भक्ति के लक्षण भी नहीं है। लेकिन बार बार उनके समर्थक जो है ये कमेंट्स करते हैं। तो एक बात बता दूं, हम कुछ भी नहीं है, हम बहुत तुच्छ से जीव हैं इस धरती पर। लेकिन मुझे भी हमारे गुरु महाराज से कुछ सेवा मिली है, तो वो सेवा करने का मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। सेवा तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ सालों से भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ अपने गुरु की कृपा के माध्यम से, और थोड़ा बहुत प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें भी बोलने की आवश्यकता नहीं थी, पर अब क्या बोले। यहाँ पर ऐसी बातें प्रेजेंट की गई है कि फिर ये सब चीजें बोलना ही पड़ती। लेकिन कभी अपने आप को ये ना समझें कि बस मैं ही सही हूँ इस दुनिया में, बाकी सब गलत है, बाकी सब बेवकूफ है, कोई तप नहीं कर रहा, बस मैंने ही तप किया है, मेरे पास ही सारी शक्तियां हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। भगवान को यह अहंकार क्षण भी पसंद नहीं। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक सुनने के लिए। और किसी को अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो बात सत्य है वो बोलना पड़ता है, वो मैं बोलने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। और मेरा बस लास्ट में एक ही मैसेज रहेगा कि अपना भजन करो और दूसरों को भी अपना भजन करने दो। फालतू में किसी के पचड़े में टांग अड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो सामने आ रहे वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें और मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।